हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मास्टर पे स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक में समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले वर्ष 2019 में यहाँ से एक प्रश्न आया था, तो इस बार इस पूरे टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हैं। अब आप अनुमान लगा चुके होंगे कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ। देखिए, ये एक भ्रंश घाटी है। ये एक क्या है? ये एक भ्रंश घाटी है। अब भ्रंश घाटी जब ये भाई है, अब इसमें क्या हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आप बीच में स्पेस देख रहे हैं, ये जो बीच में आप क्या देख रहे हैं, ये बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कौन सा पेन लूँ? ये लेता हूँ। ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस जो देख रहे हैं आप बीच में, ये वाला, ये दोनों पहले जो ज़मीन, एक स्थल आपका ये है, ये वाला, और एक स्थल आपका ये है। ये दोनों पहले आपस में जुड़े हुए थे। ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। बीच में स्पेस, बीच में कोई जगह नहीं था, कोई नाली जैसा कुछ नहीं था। ये पूरा समतल था। लेकिन ये जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, एक बल इधर कार्य किया और इस वाले एरिया पर एक बल इधर काम किया। मैं मिटा देता हूँ पूरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये पूरा आपस में पहले जुड़ा हुआ था। तो इस वाले एरिया पर, इस वाले एरिया पर इधर की ओर फोर्स लगा, इस वाले एरिया पे इधर की ओर फोर्स लगा। तो इधर वाला क्षेत्र जो है, ये अपनी तरफ मिट्टी को खींचा, अपनी तरफ स्थल को खींचा, और ये वाला अपनी तरफ स्थल को खींचा। तो जब ये दोनों स्थल को अपनी तरफ खींचे, तो जो बीच वाला भाग था, जो बीच वाला भाग था वो कहाँ चला गया? बीच वाला भाग आपका कहाँ चला गया? बीच वाला भाग आपका नीचे की ओर धंस गया। और जब नीचे की ओर चला गया तो क्या बन गया? यहाँ पर एक घाटी बन गई, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोलते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं कि कितनी प्यारा सा इमेज है ये भ्रंश घाटी का। तो इतना समझिएगा कि विपरीत बल लगा है। एक बल इधर लगा है तो एक बल इधर लगा है। ये विपरीत बल लगा है। संपीड़नात्मक भी बल लगा है, ग्रेविटी भी बल कुछ थोड़ा बहुत लगा है। तो कई बलों के लगने के कारण ये क्या हुआ है? बीच वाला भाग क्या हो गया है? एक घाटी के जैसे, एक गली के जैसे बन गया है। लेकिन घाटी के बनने से पहले ये दोनों भाग आपस में जुड़े हुए थे। ये आप ध्यान कर लीजिए, ये दोनों भाग आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जब एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो बीच वाला जो भाग था भाई, वो क्या हो गया? वो बीच वाला भाग नीचे धंस गया और किनारे वाले भाग आपके इधर आ गए। अब समझिएगा पूरा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इमेज आपने देख लिया है। जब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, मैं परिभाषा भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टान, अब मैंने क्या बताया, एक भ्रंश रेखा मान लीजिए ये थी और एक भ्रंश रेखा ये थी। दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टान स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं। तो जो ये आपका, पहले देखिए, पहले ऐसे था पूरा, तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, ये वाला फोर्स इधर खींचा, ये वाला फोर्स इधर खींचा, तो इतना भाग ये तोड़ लेकर चला गया और इतना भाग ये लेकर चला गया। तो जो ये बीच वाला भाग था, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो क्या बन गई? भ्रंश घाटी बन गई। तो वही बता रहा है कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टान स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं और जब तनाव जनित बल के कारण, मतलब तनाव, खिंचाव हुआ, तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। देखो, एक की दिशा ये है और एक की दिशा ये है, खिसकाव होता है। तो भ्रंश घाटी का क्या होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी लंबी होती है। देखिएगा आप, मैं इमेज में दिखा दे रहा हूँ, लंबी है कि नहीं है भ्रंश घाटी?
भ्रंश घाटी भाई लंबी है कि नहीं है? भ्रंश घाटी लंबी होती हैं, भ्रंश घाटी सकरी होती हैं, क्या होती हैं? सकरी भी होती हैं, और भ्रंश घाटी गहरी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है कि भ्रंश घाटी जो हैं ये लंबी भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, सकरी होती हैं और गहरी होती हैं। अब गहरी क्यों होती हैं? अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक आप लौकी है, मान लीजिए एक लौकी है, ये लौकी मैं इसे बना दे रहा हूँ, एक लौकी है, ठीक है, ये लौकी है। अब आपने क्या किया कि इस लौकी को आपने एक डोरे से बांध दिया, एक डोरा इधर बांध दिया और एक इधर बांध दिया। अब इस लौकी को आपने यहाँ से काट दिया, आधा भाग यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो जब काट दिया तो बीच वाला भाग कहाँ जाएगा? बीच वाला भाग नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? बीच वाला भाग कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको एक समझाने के लिए बताया हूँ कि भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो भ्रंश घाटियाँ कैसी होती हैं? भ्रंश घाटियाँ लंबी होती हैं, और लंबी होने के साथ साथ क्या होती हैं? गहरी भी होती हैं, और गहरी होने के साथ साथ सकरी भी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जर्मन भाषा में? इन्हें ग्राबेन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, कभी दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जॉर्डन की, जो जॉर्डन में है वो है आपका मृत सागर। जॉर्डन में कौन सी घाटी है आपकी? जॉर्डन में आपका है मृत सागर। अफ्रीका की कुछ झीलें हैं, जैसे न्यासा झील, रुडोल्फ झील, टांगानिका झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, ये सब आपकी क्या है? भ्रंश घाटी वाली झीलें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि भ्रंश घाटी वाली झीलें कौन कौन सी हैं। तो न्यासा है, रुडोल्फ है, टांगानिका है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है। यूएसए की मृत घाटी, यूएसए की जो अमेरिका है उसकी कौन सी घाटी? उसकी आपकी मृत घाटी। और मृत घाटी यूएसए में कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया में एक हवा भी चलती है, सेंटाना। कौन चलती है? सेंटाना हवा चलती है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो यूएसए की मृत घाटी भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और जो यूपी पीसीएस 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो भारत में नर्मदा नदी, ताप्ती की घाटी और ऊपरी दामोदर नदी की घाटी जो है, ये भ्रंश घाटी का क्या है? ये उदाहरण है। और अफ्रीका में कुछ झीलें हैं, न्यासा, रुडोल्फ, टांगानिका, अल्बर्ट, एडवर्ड झीलें, ये हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया की जो है वो है डेथ वैली। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी घाटी है? स्पेंसर घाटी। तो ये सब एग्जाम्पल हैं भ्रंश घाटी की। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। एक इमेज ये देखिए आप लोग, अब ये बताइए क्या है। आपने इस इमेज को देखा तो ये तो था आपका भ्रंश घाटी। अब आप इस इमेज को देखिए, ये कौन सी घाटी? आप मुझे बताइए ये कौन सी घाटी है, कमेंट करके बताइए। ये आपका है रैंप घाटी। ये कौन सा घाटी है? रैंप घाटी है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मोटा मार्कर लेता हूँ। कौन सा रंग का लूँ मैं? ये वाला। आप समझिएगा, देखिए ये ज़मीन जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा, ये वाला, ये तो एक स्थल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान स्थिति है, ये जैसे है आपका स्थल, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो आप ये साइड के दोनों पहाड़ देख रहे हैं, ये वाले, ये जो आप साइड के दोनों पहाड़ देख रहे हैं, देखिए ये स्थल तो अपने वर्तमान स्थिति में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन जो किनारे के आपके ये दोनों पहाड़ हैं आपके भाई, किनारे के दोनों जो आपके पहाड़ हैं, इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इनमें क्या हुआ है? इनमें परिवर्तन हुआ है। और इनमें परिवर्तन क्या है कि ये ऊपर उठे हैं। ये कहाँ उठे हैं? ये संपीडनात्मक बल के कारण, संपीडनात्मक बल के कारण, कंपन बल के कारण ये किधर उठ गए हैं? ऊपर उठ गए हैं। तो रैंप घाटी किसे कहते हैं आप बताइए मुझे, कि ऐसी घाटी, ऐसी घाटी, ऐसी घाटी भैया जिसके बीच का भाग स्थित रहे, जिसका बीच का जो भाग है
वो यथा स्थित रहे, लेकिन किनारे के दोनों भाग क्या हो जाएं, ऊपर उठ जाएं, तो ऐसी घाटी को बोलते हैं हम क्या, ऐसी घाटी को बोलते हैं रैंप घाटी। क्या बोलते हैं, ऐसी घाटी को बोलते हैं हम रैंप घाटी। बीच का भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बीच का भाग स्थित है, लेकिन किनारे का भाग दोनों उठ गए हैं, तो ऐसी घाटी को क्या बोलते हैं, रैंप घाटी। और भ्रंश घाटी में आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है। भ्रंश घाटी में क्या पढ़ा था, भ्रंश घाटी में पढ़ा था कि जो ये दोनों स्थल हैं, ये दोनों स्थल पहले आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, फिर ये दोनों स्थल एक दूसरे के विपरीत बल लगाना चालू कर दिए, और जब बल लगाना चालू कर दिए तो ये स्थल अपनी तरफ खींचा, ये स्थल अपनी तरफ खींचा, तो बीच वाला जो स्थल था वो कहाँ चला गया, वो चला गया नीचे, और क्या बन गया, एक भ्रंश बन गया, एक दरार बन गई। ठीक है, लेकिन जो आपका रैंप घाटी है, इसमें स्थल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भ्रंश घाटी में स्थल नीचे गया है, मतलब ये वाला भाग नीचे धंसा है, लेकिन रैंप घाटी में ये वाला भाग जैसे है वैसे है, लेकिन ये दोनों भाग, किनारे वाले दोनों भाग क्या हो गए हैं, ये ऊपर उठ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की घाटी का निर्माण तब होता है, समझिएगा, इस प्रकार की घाटी का निर्माण तब होता है, कब होता है, तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ अपनी वर्तमान स्थिति में रहे। अब बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई स्थल है, ठीक है, इतना बात हो गई, अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहे, परंतु किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। तो ये जो किनारे वाला भाग है, मैं बता देना चाहता हूँ, पहले ये ऐसा था, अब इसकी चित्र कैसे बनेगी, अब इसकी चित्र ऐसे बनेगी, मतलब ये बीच वाला भाग तो स्थित है, जैसे था वैसे ही है, लेकिन किनारे के दोनों भाग क्या हो गए, संपीड़नात्मक बल के कारण ऊपर उठ जाते हैं। तो उदाहरण कौन सा है, जैसे असम की ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी जो है, ये रैंप घाटी का सुंदर उदाहरण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आई। भ्रंश घाटी में आपने क्या पढ़ा कि बीच का भाग नीचे जाता है, बीच का भाग नीचे धंसता है। आपने रैंप घाटी में पढ़ा कि बीच का भाग तो स्थित है, लेकिन किनारे के दोनों भाग उठ जा रहे हैं। अब अगला देखते हैं। अब इसको बताइएगा ये कौन सी घाटी है, ये आपका है ब्लॉक पर्वत, और ये मैं फोटो जो है ये सतपुड़ा पर्वतमाला की, ये किस पर्वतमाला की है, ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये कौन सा पर्वतमाला है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा पर्वतमाला भारत का एक ब्लॉक पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए। अब समझिएगा, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में आप डाल लीजिए, और इसको हम आगे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे चीज़ों को। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये ब्लॉक पर्वत है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो भ्रंश है आपका बीच वाला, जो ये स्थान है, ये वाला स्थान, ये वाला एरिया, ये वर्तमान स्थिति में ही रहे, जैसे है वैसे ही रहे, लेकिन किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं, किनारे के स्तंभ। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ये पूरा मान लीजिए एक प्लेस है, ये पूरा एक प्लेस है। बात समझ में आया। अब इसका मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ। ये देखिए, ये है और ये है, ये मतलब पहले ये ऐसे था, लेकिन अब कैसे हो गया, इसके किनारे के दोनों भाग कहाँ चले गए, नीचे चले गए। इसमें मतलब बल किधर लग रहा है, दोनों बल नीचे की ओर काम कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति में ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग, यही आपका क्या कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत। क्या कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए, पहले पूरी भूमि ऐसे थी, पूरा समतल था, लेकिन अब कैसे रहेगा ब्लॉक पर्वत में, अब एक ऐसे रहेगा, जो ये बीच वाला भाग है ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब जो ये वाला समतल वाला पूरा भाग था, जो पहले ऐसे था, इसमें अब क्या हो गया है
कि जो किनारे के इसके दो भाग हैं, ये वाले भाग, किनारे के भाग नीचे आ गए हैं और जो बीच वाला था वो वैसे के वैसे रह गया है। तो ये कैसा पर्वत है? ये आपका ब्लॉक पर्वत है। समझिएगा, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ वर्तमान स्थिति में ही रहे, मतलब जैसे था वैसे ही रहे, परंतु किनारे के भाग नीचे धंस जाएं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे भारत में सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी का वासजस पर्वत, अमेरिका का सियरा नेवादा या वासज पर्वत, और पाकिस्तान का साल्ट रेंज और सियरा नेवादा जो है विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत में भारत का है सतपुड़ा है, जर्मनी के फॉरेस्ट हैं और वासजस हैं, अमेरिका का सियरा नेवादा है और वासज रेंज है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज है, और जो सियरा नेवादा है अमेरिका का, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा, ये वाला, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चित्र को देखिए, ध्यान से इस चित्र को देखिए, क्या समझ में आता है। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या समझ में आता है इसमें, बताइए मुझे। अब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, पूरा ये वाला जो है, ये वाला चित्र मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ यहाँ पर। चल जा भाई पेन, चल रहा है, चलो। अब समझिएगा, ये पहले पूरा बराबर था, पूरा जो आप देख रहे हो ये जैसे ही ऊपर हरा हरा दिख रहा है, पहले पूरा समतल था। पूरा क्या था? पहले पूरा ये समतल था। अब समझिएगा, तो ये पूरा जो आप ये देख रहे हो, पूरा वाला, ये वाला नीचे वाला जो पूरा आप देख रहे हो, ये वाला पूरा समतल था। ये जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हो 3 लोगों को, इनको 1 2 3 को, ये आपके यहाँ से सोए। जो नीचे आप देख रहे हो थोड़ा सा ये वाला, ये नीचे देखिए ना, ये नीचे थोड़ा सा उठे हुए नज़र आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाला भाग है, वो क्या है? जो बीच वाला भाग है वो उठ गया है। बीच वाला भाग क्या है? ये उठा हुआ है। जैसे देख लीजिए, ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है और ये उठा हुआ है। तो मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें, यूं बीच के स्तंभ ऊपर उठ जाएं, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम फिर से मिटा दे रहे हैं, हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। अब देखो, ये जो आप ये बीच वाला देख रहे हैं, ये यहाँ से था, नीचे से देख लीजिए, मैं गोला मनार दिया हूँ, नीचे यहाँ से था। तो ये दोनों, ये तीनों बराबर थे। पहले जो पीला पीला आप देख रहे हो, ये तीनों बराबर थे। देखो एरो भी दिखा रहा है कि ये ऊपर उठा है, ये तीनों बराबर थे। तो किनारे के भाग तो भैया क्या हैं? यथा स्थित हैं, लेकिन बीच का भाग क्या हो गया है? बीच का भाग उठ गया है। तो जब बीच का भाग उठ गया है, तो हम ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं? हास्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? होस्ट पर्वत या हास्ट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हास्ट, HORST, हास्ट पर्वत बोलते हैं। जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ वर्तमान स्थिति में ही रहें और बीच का स्तंभ क्या हो जाए? ऊपर उठ जाए, तो उसे होस्ट पर्वत कहते हैं, जैसे जर्मनी का हार्ज पर्वत। ठीक है, अब समझिएगा, ये पूरा डिफिनीशन समझ लिया आप लोगों ने ना, कि ब्लैक पर्वत क्या होता है, रैंप घाटी क्या होता है। तो यही तक वीडियो था, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न गलत कभी नहीं करेंगे। तो मिलेंगे आपको बहुत जल्द। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।